चलिए जी, तो हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? हमें पार्टनरशिप फंडामेंटल का, जिनको आता है वो हेल्प करेंगे मेरी, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ सारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर गिवन पार्ट, वो हेल्प करना मेरी। हम कर रहे हैं जी आपके साथ क्वेश्चन 57, पार्टनरशिप फंडामेंटल से। जो 21 22 की बुक में है ना, वो कर रहे हैं। मुझे शायद इमेज भेज दी है किसी बच्चे ने, मैं शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों को इमेज। विशाल ने भेज भी दी मुझे वो। ठीक है विशाल, थैंक यू बेटा। मैं ओपन कर लेता हूँ उस इमेज को। चलिए, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। क्या है क्वेश्चन एक बार? अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है या ब्लैंक स्क्रीन है? शायद अभी ब्लैंक होगी। रुको मैं चेंज करता हूँ स्क्रीन। हाँ विशाल कह रहे हैं ना, सॉरी कुणाल कह रहा है यही वाला टाइम रख लो। बेटा स्कूल का थोड़ा सा इशू है, मेरी तरफ से मैं ये टाइम रख लेता, बट स्कूल के शेड्यूल में ना कुछ इश्यूज आते हैं, उन्हें शाम में एनालाइज वगैरह कुछ करना होता है, अटेंडेंस वगैरह सब रिकॉर्ड अपडेट होने होते हैं, तो स्कूल टाइमिंग में ही रखा है उन्होंने। और अच्छा भी है वैसे, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस ले ले तो आपका दिन थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब लंबा दिन होता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं आप इस बहाने, ठीक है। अदरवाइज सुबह उठते नहीं है। और एक और भी इशू आता है कि ना आपका डेटा वगैरह खत्म हो जाते हैं शाम तक जाते जाते, तो सुबह सुबह क्लास ले लो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं समझ सकता हूँ शाम में आपको कन्वीनियंट होता है, ठीक है। बस वो इशू है, आज थोड़ा मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू था, इसलिए सुबह क्लास हो नहीं पाई। चलो स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग अब। जो क्वेश्चन करना था हमें उस पर आ जाए। हम्म ठीक है। आई बिलीव आप लोगों के यहाँ पे अब दिख रहा है सब, सब सही होगा, ठीक है। मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, अगर कैप्चर सही से नहीं हो रहा हो तो। आई बिलीव अब ठीक होगा, ठीक है। ये लीजिए, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 57 सभी बच्चे। क्वेश्चन 57 में इन्होंने क्या कहा है देखिए। क्वेश्चन 57 कहता है, पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन है, डीके गोयल की आपकी बुक है ये, डीके गोयल से है, और 21-22 की एडिशन है, ठीक है। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑन अ रेशियो ऑफ 1:2:3। तो पार्टनर्स की हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है। आगे कहता है ए विड्रू 5,000 एवरी मंथ, ड्रॉइंग की बात आ गई, ठीक है। 5,000 हर महीने विड्रॉ किए, ठीक है। ये नहीं बताया कब किए, ध्यान दीजिएगा। हर महीने तो किए, कब से मेरा मतलब है एवरी मंथ में, क्या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया, या मिड ऑफ ईच मंथ है, या एंड ऑफ ईच मंथ है। जब भी कुछ नहीं पता होगा तो हम सेंटर पर आएंगे, यानी मिड पर आएंगे, ठीक है। चाहे ईयर की बात हो चाहे महीने की बात हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ बी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसके लिए भी देखो, बी के लिए भी कुछ नहीं बताया, बस ये कहा उसने साल के दौरान, इस साल में 60,000 विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं बताया कि किस दिन किए हैं, तो इसका भी क्या करेंगे आप, एवरेज लेना पड़ेगा, यानी मानेंगे कि 6 महीने बाद, ठीक है, यानी साल खत्म होने से 6 महीने पहले विड्रॉवल किया है इन्होंने, तो इन पर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें सी के लिए, ए का क्लियर हो गया, बी की बात क्लियर है, सी के लिए कहता है सी विड्रू 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। तो तीनों के लिए अलग, एक का मंथ दे दिया, एक का ईयरली ड्राइंग दे दी, और एक का क्वार्टरली ड्राइंग दे दी, ठीक है। तो तीनों ड्राइंग के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आपके पास इक्वल इंटरवल्स में तीन कॉन्सेप्ट थे, तीनों कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आ गए। नाउ इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। हमने चार्ज कर लिया, ठीक है, वेयर एज देर वॉज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। पास रेक्टिफाइंग एंट्री, ये तो सॉल्यूशन है, आंसर है, इसे छोड़ दो। पहले इसके इसके वर्किंग नोट्स पर आते हैं, क्या हुआ है इस क्वेश्चन में ये देखें। पहले तो ये समझो,
हमने क्या किया होगा इस क्वेश्चन में, गलती क्या हुई है, आइए दूसरी स्क्रीन पर ले चलूं आपको मैं, जहां हमने सॉल्यूशन करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या हो गई, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं लेना था, चार्ज नहीं करना था, क्योंकि कोई प्रोविजन ही नहीं था। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अगर बात ही नहीं हुई, एग्री नहीं हुआ, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, बट आपने चार्ज कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया होगा तो बाद में इस प्रॉफिट को बांटा भी होगा, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता और ना वो बटता। तो दो चीजों पे ध्यान देना है। तो पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of interest on drawings। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करें। आइए जी, पार्टनर हमारे पास 3 है, ए बी और सी। ए के लिए क्या निकलेगा रेट, बी के लिए और ये सी के लिए। तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जो ए है उसने विड्रॉ किए थे 5,000 हर महीने, तो ए का जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 5,000 महीने का था, तो साल भर का कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। ये तो आ गया अमाउंट। रेट क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि 8% से चार्ज किया है, ठीक है। अच्छा सर, अमाउंट आ गया, रेट आ गया, टाइम की बताओ। टाइम का मैंने आपको बताया है कैसे करना है इस केस में। अगर टाइम नहीं दिया तो आपने क्या मान के चलना है, हर महीने के मिड में ड्राइंग हुई है। वैसे टाइम दे रखा है कि हर महीने हुई है, पर हर महीने में कब हुआ है ये नहीं पता। तो हम मान के चलेंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है। पहली ड्राइंग अप्रैल के मिड में हुई है, तो समय बचा है 11.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग हुई होगी मार्च के मिड में, यानी समय बचा है 0.5। होल डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 महीने। तो 6 महीने का आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताइएगा इसका, ए का कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बी पर आइए। बी के लिए उन्होंने कहा 60,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किए थे, तो 60,000 तो उसका अमाउंट है, ठीक है। 60,000 तो अमाउंट आ गया, और रेट क्या था 8%, और टाइम कुछ नहीं बता रखा, तो 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, ठीक है। अब बात करें, एक चीज देखना, ए और बी का इंटरेस्ट सेम ही आएगा, क्योंकि इसका और इसका अमाउंट सेम हो गया ना सब कुछ, ठीक है। 12 गुना में 5,000, 60,000 ही होता है पूरा, ठीक है। आइए चलिए जी, इसके बाद आते हैं हम सी पर। सी के लिए उसने क्या कहा है, उसने विड्रॉ किया था सी के लिए 15,000 ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में 15,000 विड्रॉ किए, तो एक क्वार्टर का 15,000, और पूरे साल भर का कितना हो गया जी, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 15,000 गुना में 4 यानी मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। रेट क्या था, 8% था सर रेट। टाइम क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं पता तो दोबारा यही। अच्छा, उसमें जो क्वार्टर के लिए बोला है, क्वार्टर में क्या उसने ये बताया कब हुआ था, उन्होंने बोला सी विड्रू 15,000 ईच क्वार्टर, तो इसका भी क्या मानेंगे, मिड ऑफ क्वार्टर पे हुआ है। तो पहली जो ड्राइंग हुई होगी फर्स्ट क्वार्टर के मिड में, यानी साल शुरू 1.5 महीने हो चुके, तो साल खत्म होने में कितना महीने बचे हैं, 1.5 हटाओ तो 10.5, ठीक है। आखिरी ड्राइंग हुई होगी जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर में 15 फरवरी को, तो अभी साल खत्म होने में कितना दिन बचे हैं, वही 1.5 महीने। तो देखना, क्योंकि सभी में टाइम नहीं बता रखा इसलिए 6 महीने आ रहा है। इसका समय नहीं बताने के कारण 6 हुआ, इसका समय नहीं बताने के कारण यानी मंथली में भी कब हुआ था, इसलिए इसका भी 6 महीने हो गया। और इसका भी वही रीजन रहा, इसका भी 6 महीने होने का रीजन क्या था, क्योंकि इसने भी समय नहीं बताया कि क्वार्टर में कब किया, तो मिड का पीरियड लेना पड़ेगा। इसीलिए आप ऑटोमेटिकली आंसर ही कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। चलिए, तो आंसर तीनों के सेम आ गए, किसी एक का कैलकुलेट कर दो। कोई बता रहा है मुझे कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, बताइए। 2400। 2400 एक का आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो सभी का 24 हो गया। देखो क्वेश्चन ने कैलकुलेशन इधर परेशान किया, तो कैलकुलेशन इजी कर दी हमारी, ठीक है। किसी एक का कैलकुलेट कर लो, बाकी काम चल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब अपने दूसरे वर्किंग नोट पर आते हैं। दूसरा वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट बना लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, ठीक है जी।
अगला वर्किंग नोट बनाएंगे, देखिए क्या, स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन। आपने रेक्टिफिकेशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है। क्या स्टेटमेंट बनाना है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। तीनों पार्टनर के नाम लिखो। नाम लिख लेते हैं सर, ए, बी और सी। टोटल का कॉलम बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टोटल का कॉलम और बना लो, ठीक है। टोटल का कॉलम बनाओ और देखो जी ध्यान से इस चीज को, हमने क्या किया है, दो चीजें हैं। इंटरेस्ट गलत क्या हुआ है, हैड डन यानी हमने किया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, दो नॉट रिक्वायर्ड टू बी चार्ज करना नहीं था बट आपने चार्ज कर लिया। और चार्ज किया तो कैसे किया, 2400 रुपए तीनों से ले लिए, यानी 2400 रुपए से इन तीनों के खाते को आपने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। तो क्या मैं माइनस का साइन लगा लेता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, टोटल अमाउंट की मुझे जरूरत नहीं है, कोई करना चाहे तो मैं कर देता हूं। 2400 गुना में 3 कर दिया मैंने, 7200 रुपए। तो आपने कहा ये तो हम ले रहे हैं इनसे, ठीक है। अब इसके बाद ना तो ये लेना था और ना ही ये 7200 रुपीज जो है, 7200 डिस्ट्रीब्यूटेड among पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। इसमें न्यू पीएसआर मेरे ख्याल से है भी नहीं, ओल्ड ही है पीएसआर, दैट इज 1:2, 2:3। तो ना तो ये लेना था और ना देना था, दोनों चीजें हैं, ध्यान में देखिएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हुआ है और ये भी गलत हुआ है, दोनों को कंपैरिजन चल रहा है। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ना जो हमारी स्टेटमेंट है, हम ऐसा नहीं देखते क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, हम दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। भैया ये ऐसा लिया आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके बाद ऐसे दिया, तो दोनों ही गलत हो गए, ना तो लेना था और ना देना था। तो दिया तो आपने क्या कर दिया, देखिए आपने इस पैसे को बांट कैसे दिया उनको, देखिए ध्यान से देखिए, 7200 को आप क्या कीजिए 6 हिस्सों में बांटिए, डिवाइडेड बाय 6, एक हिस्सा 1200। 1200 रुपए, ठीक है जी। 1200 और दो हिस्से कितने आ गए बेटा, 2400, और तीन हिस्से कितने आ गए, 3600। तो ध्यान से देखो 7200 का हिसाब ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये वाला अमाउंट भी इधर आएगा आपके पास, क्योंकि इससे वापस लोगे ना भाई, पहले तो दे, इधर इससे लेकर वापस देना है इनको, ये रिफंड करना है इनको, इनसे जो ले लिया इसको रिफंड करो, इसे रिफंड करना है। अगर माइनस का साइन ना लेके चले आप, इस तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअली देखना है कि होना क्या चाहिए, क्योंकि साइन अगर याद नहीं रहेंगे बाद में कि प्लस का साइन होना चाहिए था माइनस का, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो ये इनसे लेना नहीं था, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, ये लेना नहीं था, नहीं था। और इसके लिए क्या लिख दोगे, ये देना नहीं था इनको, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो आपस में कट जाते हैं, प्लस साइन हो माइनस साइन हो। इधर देखिए, आपने एक बात सोचो, उससे 2400 लेने थे और 1200 उसको दे दिए। ध्यान से सुनना, ए से आपने क्या किया जी, 2400 लिए और 1200 दिए, तो आपने उससे 1200 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए जो कि उससे देने नहीं थे, क्योंकि उससे तो पूरे के पूरे 2400 वापस करने थे, जिसमें से आपने कितने रिफंड कर दिए, आपने 1200 तो वापस दे दिए, यानी अभी भी आपको 1200 रुपए उसको और देने हैं। तो और देने हैं तो उसके खाते को क्या करना है, क्रेडिट, ध्यान, क्रेडिट। ठीक है। किसी को साइन में दिक्कत है ना, तो लो मैं साइन हटा देता हूं, साइन पे जाओ मत, लो सबके साइन हटा दिए मैंने,
ये लीजिए, ये इधर से भी हटा दिया, ठीक है। इधर ध्यान से सुनो, इस आपने ये जो व्यक्ति है आपका ए, एक से आपने गलती से 2400 रुपए ले लिए, लेने के बाद 1200 तो वापस कर दिए। सर 2400 लिए थे मुझसे वापस, तो 1200 वापस क्यों किए? 1200 और दो मेरे, तो मैंने कहा 1200 और दे देते हैं आपको वापस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे रहना है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि रटना मत, रट लोगे तो परेशानी हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, आगे के क्वेश्चंस नहीं होंगे, प्रॉब्लम आएगी। आगे से मेरा मतलब केवल 12th से नहीं है, आगे भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर जाएं या और किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाएं, और इवन 12th में भी परेशानी आएगी। तो रटेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। कोई सीबीएसई ने कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं किया, यही तरीका बेस्ट है, तो आपको अपनी स्टेटमेंट से आंसर निकाल के दिखाना चाहिए उसको। अच्छा, बी से आपने 2400 ले लिए थे और बाद में वापस भी कितने दे दिए? 2400 दे दिए, तो हिसाब क्लियर है इसका, तो जीरो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करो सी की, सी से आपने 2400 लिए, मतलब सी को 2400 देने थे क्योंकि ले लिए गलती से आपने, और उसको वापस कितने कर दिए? 3600, ज्यादा वापस कर दिए ना उसको। भाई मैंने 2400 वापस देने थे, मैंने गलती से आपसे लिए 2400, तो वो 2400 ही तो वापस दूं। वापस कितने दे दिए? 3600 रुपए वापस दे दिए। आई बिलीव ये बात क्लियर है। तो अगर ज्यादा वापस दे दिया आपको, तो मुझे आपसे वापस ले लेना चाहिए इस अमाउंट को। इस अमाउंट को मैंने क्या करना चाहिए? आपके खाते से डेबिट कर देना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी जी? आपने देख लिया, इसको देना है और इससे लेना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री देखिए जी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? आइए, एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम इस केस में? सुनिए, आप ये जो सी है इसका खाता तो डेबिट करेंगे, सो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो आपका ए है उसके खाते में डालेंगे, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? 1200 रुपए। 1200 सी से लिया और 1200 इसको वापस दे दिया। बीइंग, बीइंग तो चलो लगाते नहीं है आज के समय, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, और वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। ये जो हमने वर्किंग किया है इसको वर्किंग नोट नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे आगे चल रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो रिवीजन करना भी जरूरी है। और मैंने आप लोगों को बार बार बोला हुआ है, मुझे आके अपने डाउट क्वेरीज बता दिया करो बेटा। स्कूल्स बंद चल रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना पढ़ाई बंद कर लोगे। कल को आप कोर्सेज के लिए जाओगे, आगे फर्दर जॉब में जाओगे या अपना खुद का काम करोगे, कब ये थोड़ी ना कहेंगे कि उस समय जब मैं पढ़ रहा था मेरे समय तो कोरोना चल रहा था, ऐसा तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बात क्लियर है मेरी?